हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास और आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, जनरल कैटेगरी, और आप तलाश कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो दोस्तों एसएससी ने कल बड़ा धमाका किया है। जी हाँ दोस्तों, 25,400 से ज्यादा पदों पे कांस्टेबल जेडी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जी हाँ, तो कब से कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, कब आपका एग्जाम होगा, कितनी यहाँ पे पोस्ट है, इस पोस्ट में कितनी पोस्ट यहाँ पे आई गई है, क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। वो बच्चे जो इस बार एसएससी जीडी की भर्ती जिनका भी मेडिकल चला हुआ है उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए, या वो बच्चे जो फौज की तैयारी अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है कांस्टेबल जेडी बनने का। वो जो अभी 10वीं पास है और 18 साल पार कर गए हैं। दिल्ली पुलिस वगैरह में 12वीं पास से ही, यहाँ पे केवल 10वीं पास आपका होना जरूरी है। तो 10वीं पास अगर आप हैं और आपने 18 साल की उम्र को पार कर लिया है, तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है देश की प्रतिष्ठित पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने का और देश की सेवा करने का। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको सीधा नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई है। ठीक है, एप्लीकेशन कब से कब तक भर सकते हैं? कल ये नोटिफिकेशन आया है, तो कल ही आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपको दोस्तों फीस जो है आप 1 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म में अगर कोई दिक्कत है, कोई गलती आपने कर दी है, तो 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा, मॉडिफिकेशन करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट दे दी है, फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कभी भी करवाया जा सकता है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का आया कि नवंबर से लेके जनवरी तक हम एग्जाम करवाएंगे, और आप देख रहे हो कि दिसंबर में ही एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया। वैसे ही आपके एसएससी जीडी की भर्ती करवाई जाएगी। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। दिसंबर चला हुआ है, मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो 2 से 2.5 महीने का टाइम आपके पास है। आप ये मत सोचना कि 4 महीने मिलेंगे, 5 महीने मिलेंगे, नहीं, मैक्सिमम 2.5 महीने आपके पास है। अपनी तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है, और स्टेट वाइज जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हर स्टेट की कट ऑफ अलग लगती है। ठीक है ना, तो आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से, तो आपको 80% से अबव स्कोर करना पड़ेगा किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, आइए वैकेंसियों के बारे में जान लेते हैं, कितनी यहाँ पे वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसियां हैं 25,487 हैं। पे लेवल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 21,700 से लेके 69,100 रुपए आपके यहाँ पे लेवल यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे वैकेंसियों के बारे में जान लेते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखोगे बीएसएफ में जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है, मेल की यहाँ पे 524 है, फीमेल की 616। सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां इस बार जो लोगों की सबसे पहली चॉइस होती है सीआईएसएफ में आप देखोगे मेल के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 13,135 और फीमेल के लिए 14,000, ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, बाय मिस्टेक पढ़ दिया है। मेल की यहाँ पे 524 है, 92 वैकेंसियां फीमेल की है। मेल की सीआईएसएफ में 13,135 वैकेंसियां है, फीमेल के लिए 1460 वैकेंसियां है। कुल मिला के 14,000 वैकेंसियां सीआईएसएफ में है। सीआरपीएफ में 5,400 है, 1764 वैकेंसियां आपकी एसएसबी में है। आईटीबीपी में 1293 वैकेंसियां है, और आसाम राइफल में 1706 वैकेंसियां यहाँ पे दी गई है शुरुआत। ठीक है, तो कुल मिला के एसएसएफ में भी अगर देखोगे तो 23 वैकेंसियां, फीमेल के लिए 0 वैकेंसियां, टोटल 25,487 यहाँ पे वैकेंसियां हैं इस बार, जो कि अच्छी खासी यहाँ पे है। ठीक है, आइए अब चलते हैं सीधा सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूं। ठीक है, एज बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, क्वालिफिकेशन तो आपका 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, एज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एज जो है आपकी
जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 23 साल होनी चाहिए। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 26 साल होनी चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 से दोस्तों आपकी 28 साल होनी चाहिए। और ये आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र यहाँ पे होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, जो बच्चे पहली बार भर्ती में शामिल हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले नंबर 1 पे होगा आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नंबर 2 पे आपका होगा पीएसटी पीईटी। नंबर 3 पे होगा आपका डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन और डीडी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा जी, सीबीटी होता है उसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे जीके है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी या इंग्लिश में से एक करना पड़ता है। यहां पे हर सेक्शन जो है 20-20 क्वेश्चन का आएगा। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, 20 हिंदी के मिलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं और यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पे टोटल जो है 160 नंबर का पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बाद फिजिकल की बात करें तो भैया यहाँ पे हाइट जो है 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए। ठीक है, हाइट फिजिकल वगैरह मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें इन्होंने दी गई है। एज क्राइटेरिया इन्होंने दिखा दिया है। 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपके 18 से 23 साल होने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, हाइट वगैरह 170 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। रनिंग आप जानते हैं 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में मेल को। ठीक है, चलिए यहाँ पे एनसीसी वगैरह के भी नंबर यहाँ पे बताए गए हैं और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस, आपको मोटिवेशन कैसे करना है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ का आप सेंटर दे सकते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे आपका सेंटर आ सकता है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं। और अब आपका स्टार्ट होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। 20-20 क्वेश्चन आएंगे 4 सब्जेक्ट से, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 60 मिनट, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे डेफिनेटली है दोस्तों। ठीक है ना, और आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा। 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। जो बच्चे फिजिकल पास कर देंगे, सॉरी एग्जाम पास करेंगे, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी के लगभग 7.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। ठीक है, तो फिजिकल का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें मेल के लिए तो 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, फीमेल को 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये यहाँ पे है फिजिकल। हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाइट की बात करो तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर आपको चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट की अगर बात करो तो 80 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट चाहिए, फीमेल के लिए चेस्ट तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम की तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप मेरिट में आ पाओगे फाइनल की में। ठीक है, तो बड़ी खुशखबरी है ऐसे बच्चे जो अभी अभी तैयारी करने में जुटे हैं, अभी अभी 18 साल पार की है और 10वीं पास है। दिल्ली पुलिस का ड्रीम आप रखते होंगे लेकिन 12वीं पास आपकी नहीं है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इन सेनाओं में जाने का और देश की प्रतिष्ठित आप एनएसजी में जा सकते हैं। आप और भी विदेशों में भी ड्यूटी करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बड़ी अपडेट है, बहुत समय पर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आपको कौन सी आपकी पोस्ट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।